सभी सावधान होकर बैठे, अंगूठे से अंगुली मिलाकर पांक्ति मार के सब बैठे, कमर सीधी करें एकदम सिपाही की तरह। इनकी भी और मेरे साथ ओम की ध्वनि बोलते हुए चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलगं कोमलांगं सीतासमारोपितु भागवां पाणो महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। थोड़ी आवाज ठीक कर। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की, गौ माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आइए 2 मिनट वाणी को पवित्र करने के लिए सभी भगवान नाम लें बड़े भाव से। और जब भगवान का नाम लेते हैं तो उस समय ये जान लो कि मेरे पड़ोस में कोई नहीं बैठा है, मैं सिर्फ अकेला हूं और मेरे सामने भगवान है। अगर पड़ोस में किसी को आप मानोगे तो आप कीर्तन नहीं कर पाओगे, शर्म आएगी। कीर्तन में शर्म छोड़ के भगवान के नाम में पागल हो जाए, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो आइए हम सब भगवान के पवित्र नाम की ओर जा रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ जी के दुलारे राम, हम दशरथ जी के दुलारे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत नियंता की चरण चरण में विराजमान अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा सदगुरुदेव एवं सदगुरुदेव गौ माता के चरणारविंदों में 700 दंडवत प्रणाम करते हुए मंच पर परम श्रद्धेय ब्रह्म आदरणीय राम सनई संत श्रवण राम जी महाराज और सुखदेव जी महाराज और स्वामी माधवानंद जी महाराज और संघ के आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, MVHP के कार्यकर्ता, भक्तिमयी करुणामयी जगदम्बा अंबालिका भवानी के चरणारविंदों में और ब्रह्मा के स्वरूप में सज्जनों बंधुओं एवं भाइयों, ब्रह्मांड में होनहार तारों की तो टिमटिमाते हुए
बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम आज शिव सागर बस्ती में विराट हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस विराट हिंदू सम्मेलन करने की हमको क्या आवश्यकता पड़ी और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा देश 700 सालों से गुलाम आ रहा था, 500 सालों से मुगलों से गुलाम रहा और 200 साल अंग्रेजों से गुलाम रहा। तो हमारे भारतीयों के अंदर कुछ लोगों के खून में गुलामी आ गई है, दास्ता आ गई है। उन दास्ता से मुक्त करने के लिए हमें हिंदू सम्मेलनों की जरूरत पड़ती है सजना, क्योंकि हमारा भारतीय बहुत भोला है। और ब्रिटेन सरकार जब आई ना, अंग्रेज आए जब, उससे पहले मुगल आए, तो मुगलों ने क्या किया कि भारतीय लोग कमजोर कैसे होते हैं, वो कमजोरी क्या है, उस कमजोरी पर जब हम कुठाराघात करेंगे ना, तो वो अपने आप हमारे गुलाम बन जाएंगे। तो सजनों, हमारे यहाँ राठौड़ी चलती थी। हमारे मूंछों पर ताव लगाने वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले राजस्थान के लोग विशेष रूप से मूंछ वाले हैं। सजनों, इस मूंछ के ताव के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है और बहुत कुछ सहा है। अकबर यहाँ आया तो अकबर ने, हमारे रजवाड़े थे, उन रजवाड़ों के ऊपर अत्याचार किया और वो अत्याचार में उन्होंने राजाओं को परेशान किया कि आप हमारे दिल्ली के राज्य के नीचे आप आ जाओ और आपको सारी सुविधाएं मिलेगी। जे अगर हमारे दिल्ली तख्त के राज्य के नीचे नहीं आए तो उसको हम मिटा देंगे। ऐसा जब किया तो कुछ हमारे रजवाड़ों के राजाओं ने अकबर के साथ समझौता कर दिया। जैसे अकबर का सेनापति हमारा मानसिंह था। तो सज्जनों, इस संसार का ये नियम है कि कुल्हाड़ी कभी किसी पेड़ को नहीं काट सकती है, परंतु जब उस पेड़ का अंश उसके साथ में मिल जाता है तो कुल्हाड़ी पेड़ों को धराशायी कर देती है। ऐसे ही सज्जनों, हमारा हिंदुस्तानी, हमारा राठौड़ी रजवाड़े वाला जब मुगलों के साथ मिला तो उस समय हमारे अनेक रजवाड़ों को ध्वस्त कर दिया। उसमें हमारा महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर ने स्वीकार नहीं किया। हम मिट सकते हैं परंतु झुक नहीं सकते हैं। हम वो भारतीय हैं, वो मेवाड़ी है, वो मारवाड़ी। सज्जनों, इस तरह से मुगलों ने किया। फिर औरंगजेब के बाद में ब्रिटिश राज आ गया। ब्रिटिश राज ने भी देखा क्या करना चाहिए, क्या फूट पटको और राज करो। फूट कैसे पटकी जाए, तो बड़े बड़े रजवाड़ों के यहाँ जाकर बोले तो आप तो राजाधिराज महाराज, आप तो बड़ी बड़ी रियासतों वाले हो और आपको तो शराब पान करना चाहिए, आपको तो मीट भक्षण करना चाहिए। सजना, उससे पहले हमारे यहाँ राठौड़ी राज्य में कोई मीट और मदिरा नहीं था। ये जब से अंग्रेज आए तब वो दारू लेके आए। आज भी अंग्रेजी दारू बोली जाती है, मारवाड़ी दारू नहीं बोली जाती है। जितने भी आज तक शहर के अंदर जितने भी ठेके हैं वो सब अंग्रेजी दारू के हैं और अंग्रेजी दारू बिकती है तो उस पर वैधता है, वो सही है। और अगर कोई देसी मारवाड़ी दारू बिक जाए तो वो गद्दारी मानी जाती है और 2 नंबर का माना जाता है सजनों। तो इसीलिए ये अंग्रेजों ने
हमारे राजपूतों के रजवाड़ों का सत्यानाश कर दिया सजनों। और राजपूत हमारे इतने भोले निकले कि हम तो राजाधिराज सिंहासन हाथी पर बैठने वाले हैं, हम तो सुरापान जरूर करेंगे कि हमारा ये राठौड़ी खाना है। अरे राठौड़ी खाना ये नहीं है, राठौड़ी खाना घी है, दूध है, दही है, छाछ है, राब है, बाजरी का रोटला है। ये मुर्दे को खाना कोई राठौड़ी खाना नहीं है। ये अंग्रेजों ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी है सजनों हमारी, जो कि हमने राठौड़ी खाना स्वीकार कर दिया। अरे घर का मुर्दा हम बाहर ले जाते हैं, शमशानों में जला देते हैं और घर की डूंडी हरिजन को बुलाते हैं कि ले जाओ, अपवित्र हो गया घर। अरे सजनों, तुम होटल पर लेके आते हो, वो किसका है? गधे का है कि कुत्ते का है कि हाथी का है कि बकरी का है? परंतु बड़े चाव से आप खाते हो, बड़े चाव से उसको हंसते हो। पर मुर्दा तो मुर्दा एक ही होता है, चाहे होटल का हो चाहे बाहर का। पर उस समय में भी क्वालिटी बना दी है क्या कि एक तो झटका है और एक हलाल है और एक अपने आप मरा हुआ है। अब वो होटल वाला अपने आप मरा हुआ है कि झटके का है, क्या मालूम। पर तुम सजनों, आजकल स्कूलों के अंदर भी ऐसे बच्चों को भी खिलाने का आ गया है। वो कहते हैं कि झटके का मांस 500 रुपये किलो है और हलाल का 300 रुपये किलो का है और मरा हुआ 200 रुपये किलो का है। तो वो देखते हैं कि ये महंगा है, इसलिए अपने रान बनाने के बाद क्या पता चलता है, मरा हुआ ही रान दिया जाए या हलाल वाला ही रान दिया जाए। तो ऐसे हमारे स्कूलों में भी आजकल भ्रष्ट करने लग गए। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, ये राक्षसों का खाना खाने के बाद वो कभी मानव नहीं बन सकता, वो तो हिंसक ही बनेगा। और हिंसक की हमारे हिंदुस्तान में जगह नहीं है। हमारा हिंदू हिंसा से सदा दूर रहता है, सदा हिंसा से अलग रहता है। परंतु जब ये अंग्रेजी दारू पी लिया, ये मदिरा मांस खा लिया, तो राक्षस बन गया। और राक्षस बनने के बाद में न बहन है, न बेटी है, न माँ है, उसके लिए तो राक्षस के कुछ भी रिश्ते नहीं होते सजना। इसीलिए हमें बहकावे में नहीं आना है सजनों। हम जाट बन गए, राजपूत बन गए, कुमार बन गए, भील बन गए, नाई बन गए, हम तो जात जात में बट गए और लड़ने लग गए सजनों। ये जात पात बाट, ये सब अंग्रेजों ने हमको भोला समझकर हमारी जो कमजोरी थी उसको पकड़ लिया। और आज हम राजपूत पर हमला हुआ तो कहते ये तो राजपूत है, अपन की लेने देने को नहीं। अरे वो तो जाट पे हुआ है, हमारा कोई लेने देना नहीं है। परंतु सजनों, जब अभी थोड़े दिन पहले जब गोली चली थी यात्रा में जाते हुए, उस समय नाई पर नहीं चली, कुमार पर नहीं चली, राजपूत पर नहीं चली, वो चली तो इस पर, हिंदू पर सजनों। तो हिंदू खतरे में है कि जाट नाई कुमार खतरे में है? पूरा हिंदुस्तान खतरे में है सजनों। इसीलिए हमें बटना नहीं है, अगर बटेंगे तो कटेंगे। हम तो हिंदू है, जात पात की करो विदाई, बोलो जात पात की करो, हिंदू हिंदू हम सब भाई भाई, हम सब एक हैं सजनों। हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर दी गई है, इसीलिए हम परेशान हैं। और आज हमारे हिंदुस्तान की दो हस्तियों के सामने भी टकराव कराने वाले बतुआ जैसे लोग हैं। देखिए, हमारा हिंदुस्तान में कुछ लोगों के बहकावे में आने वाले हैं, जिन्होंने सभी ने मिलकर पार्टियों ने एडी से छोटी तक जोर लगा दिया सजनों, परंतु योगी मोदी को हरा नहीं सके और बिहार में भी राज कर लिया।
तब उन्होंने कहा अब कुछ न कुछ नया रास्ता निकाला जाए। तो वो रास्ता क्या है? बोले लोहे से लोया कटता है, योगी के सामने भी कोई संत को खड़ा करे। तो संत को जब खड़ा करेंगे तो संत को अपने आप हरा देगा और अपनी रुटिया बन जाएगी। सजनों, हमारा संत भला है, हमारा संत लंबी नहीं विचार करके सोचता है। उसने अपने कंधे पर बंदूक रखवा ली। अब वो बंदूक में गोला डाल रहे हैं पीछे से और बंदूक चल रही है। और वो बंदूक ऐसे चल रही है कि वो कह रहे हैं कि हम तो जितना भी ये जो बवाल कर रहे हैं वो गौ रक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारी गाय कत्ल खाने में नहीं जानी चाहिए, मिलना चाहिए। तो सजना, मैं आप सब हिंदू भाइयों बहनों से पूछता हूं कि बताइए, ये जितने हम गेहूं लगाते हैं ना, उस गेहूं में बथुआ होता है। बताओ, आखिर में कीमत तो गेहूं की ही होती है, बथुआ कितना होता होगा? 2, 4, 10 सब्जी बन सकती है, अन्यथा गेहूं के बराबर नहीं हो सकता। सजनों, ठीक इसी प्रकार जितनी भी पार्टियां हैं वो बथुए की तरह अब गेहूं को चैलेंज करने लग गई है कि अब तो हम ही जीतेंगे, अब तुम खत्म हो जाओगे। तो ये संभव नहीं है। गौ रक्षा जो हमारी सनातन संस्कृति और सनातन की धरोहर कर सकती है, वो फूट पाड़ने वाले ब्रिटेन सरकार के एजेंटों से नहीं हो सकती है सजनों। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन के धर्म में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। क्या? गा से गणेश। परंतु जब मुगलों की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि ये तो संप्रदायवाद है, ये तो सांप्रदायिकवाद है, इसीलिए गा से गणेश नहीं, गा से गधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गा से गधा। तो वो जो गधे वाले जितने भी हैं वो सब अब लगे हुए हैं गणेश को पलटने के लिए, गणेश को मिटाने के लिए। कहते गणेश से तो गाय की रक्षा नहीं हो रही है, परंतु अब गधे वाले मिलकर गाय की रक्षा कर सकेंगे। ये हमारे स्वामी जगदीश, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी की भूल है सजनों कि ये गा से गधे वाले हमारे सनातन धर्म की गाय को नहीं बचा सकते। अगर बचाना होता तो स्वामी जी 2015 में यही सरकार जिसकी आप सराहना करते हो, आपको दौड़ा दौड़ा के मारा था, दौड़ा दौड़ा के पीटा था, आपके बटुकों को पीटा था, चोटी खींची थी। आज आप कह रहे ये अच्छे हो गए, परंतु आप महाकुंभ में पधारे, बहुत अच्छी बात है। परंतु सजनों, वहां पर सन्यासियों का, वैराग्यों का या महात्माओं का अभी माघ मेला नहीं है। माघ मेला तो सिर्फ कल्पवासियों का है सजनों। कल्पवासी वहां 1 महीने का कल्पवास करते हैं सजनों। अगर आप गंगा मैया में नहाने चले ही गए तो कोई बात नहीं, जहां तक आपकी पालकी जा रही थी वहां तक आप पधारे। और फिर जहां प्रशासन ने आपको निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आप इससे आगे पधारेंगे तो बहुत व्यवस्था बिगड़ जाएगी, जनहानि हो सकती है, भगदड़ मच सकती है। क्योंकि पिछले कुंभ में इसी मौनी अमावस्या को ही भगदड़ मची थी और हजारों लोगों को क्षति पहुंची थी। इसलिए दोबारा वो घटना पुनरावृत्ति न हो जाए, इसी कारण से शासन ने आपसे निवेदन किया था, बल्कि आपका अपमान करने के लिए नहीं सजनों। तो इसीलिए आपके चरणों में निवेदन है कि आप अपने विवेक को काम लेकर हमारे सनातन संस्कृति के
जो राजा है हमारे केंद्र सरकार में सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी और सम्मान्य हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ जी महाराज, आज दिन तक तो सभी लोगों को, सनातनियों को ठीक ही लग रहा है कि हमारे जितने भी सनातन धर्म के मंदिर थे, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे कहीं भी मंदिर हो जहां पुराने मंदिर है, उन सब का जीर्ण उद्धार हुआ और कॉरिडोर बने। हमारे 500 वर्षों का प्रयास, 500 वर्षों से हमारे अनेकों पीढ़ियां लग गई। जैसे भागीरथी को लाने के लिए राजा दिलीप की और भागीरथ की पीढ़ियां लग गई, ऐसे ही हमारे हिंदू समाज के अनेक महापुरुषों ने बलिदान दिया, संघर्ष किया। हमारे करपात्री जी के टाइम में अनेकों महात्माओं ने बलिदान दिया, उसी सरकार ने गोली चलाई थी। और आज मोदी जी की सरकार में 500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और हमारे भगवान श्री राम अपने जन्मभूमि उस मंदिर में प्रतिष्ठित हुए और सब हिंदुस्तान का झंडा और गर्व से कहने का साहस है आज कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारे घर में ही हमको स्वतंत्रता नहीं थी। ये मैं मानता हूं कि ये हमारे नरेंद्र मोदी जैसे हमारा राजा हुआ तब संभव हुआ। हाँ, हो सकता है कि दुनिया में जैसे एक राजा होता है, एक गांव में एक व्यक्ति 100 हत्या करता है, रोजाना 100 हत्या करता है, और एक दिन वो पकड़ा गया और वो राजा उसको पकड़ने के बाद में बोलो उसको मृत्यु दंड देना धर्म है या उसको जिंदा छोड़ना धर्म है, बताइए आप लोग। तो उसको मृत्यु दंड देना ही धर्म है, क्योंकि रोजाना की 100 जान खाता है, 100 हत्याएं करता है और एक हत्या के पीछे हजारों हत्याएं बच सकती है, तो एक हत्या धर्म है। इसी तरह से कोई भी हमारे ऐसे महाकुंभ में ऐसा कोई कार्य हुआ है तो वो हमारे शास्त्रोक्त धर्म के अनुसार ही है सजना। इसीलिए सनातन धर्म के अंदर आज हम साथी ठोक के जो चल रहे हैं, उसका वही कारण है कि 14-15 साल से हमारी सरकार सनातन की सरकार है सजना। हम किसी पार्टी के नहीं है सजना, हम संत जो है वो धर्म के रक्षक हैं। हम कांग्रेस, बीजेपी या सपा बसपा, हम सभी को आशीर्वाद देते हैं, हमारे चरणों में आते हैं महात्माओं के तो सबको आशीर्वाद देते हैं, परंतु आशीर्वाद उन्हीं को फलित होता है जिनकी श्रद्धा है, भक्ति है। शास्त्र कहता श्रद्धावानम ज्ञानम लपत्ते, तो उनको फलता है सजनों। संत तो गाय का है, सनातन का है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम न किसी मोदी जी के हैं न किसी अखिलेश के हैं, हम तो गाय के हैं। गाय वाले हमारे पार्टी के हैं, हम उनकी पार्टी के हैं, हम सनातनी हैं सजनों। इसीलिए सबसे मेरा निवेदन है कि हम लोग गाय की रक्षा करने वाले के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं और सनातन की रक्षा करने वाले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसीलिए हम जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू हम सब भाई भाई, किसी की फूट पाड़ने वाले की बात न स्वीकार करें। हम तो जो एकता की बात करेगा उसके साथ रहेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम दूंगा। आप सबको परिचय होगा ही कि मैं गाय वाला हूं और जो गाय की सेवा करते हैं उसके साथ हूं सजना। हमारे पास जोधपुर में 3 संस्थान हैं। एक पाली रोड काकानी में स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद गौ सेवा संस्थान है। पाल रोड पे आनंद धाम अलग ज्ञान गोरक्षा समिति, आनंद धाम महादेव गौशाला है सजनों। और हरिद्वार भी आप पधारे तो हरिद्वार में भी ज्ञान गंगा आश्रम है, और आप जब कभी पधारे तो अवश्य आए और वहाँ विश्राम करें, रहे, गंगा जी में दर्शन करें। ऐसा आप जरूर पधारे, आपको शीघ्र ही न्योता है। और जोधपुर में पाल रोड काकानी
अंधी लूली लंगड़ी, जो बेसहारा गाय जो घरों से निकाल दिया गया, जिनके स्तन खराब हो गए, जिसके पैर टूट गए, जिसके पैर कट गए और जो दूध नहीं देती, ऐसी गाय की सेवा होती है। लगभग 800-900 गाय है। आप जरूर दर्शन दें, आप पधारें। और आपसे सबसे अनुरोध है कि आपके गली मोहल्ले के अंदर कोई बेसहारा गाय घूमती हो तो उस गाय को आप गाड़ी में डालकर गौ सेवा संस्थान में पहुंचा दें। बड़ी आपकी कृपा होगी। हम गाय की सेवा करने के लिए ही इस धरती पर आए हैं। तो गाय गली गोसे में न घूमे, कूड़ा कबाड़ न खाए, बस अपने जीवन को धूप छाया से बचे और अपनी आयु में जाए। हमारा इतना ही उद्देश्य है सज्जनों। इसीलिए बाकी मरने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। हमारे वडेरे भी बहुत चले गए और भी जाने वाले हैं और जा रहे हैं। ऐसे गाय भी बहुत चली गई, बहुत जाएगी, पर तू अपनी आयु में जाए, कुमौत ना मरे, बेमौत ना मरे। बस हमारा यही उद्देश्य है, भूख प्यास से न मरे। तो हमारी माताओं बहनों भाइयों से सबसे निवेदन है, अंधी लूली लंगड़ी बहरी कैसी भी गाय आपको दिखे तो गाड़ी में डालवा के आप गौशाला पहुंचाने का कष्ट करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अभी